नमस्कार साथियों। हमने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू की है जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की है और इस सब्जेक्ट में संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वे कंपटीशन के होंगे, मोस्टली कंपटीशन लेवल क्वेश्चन होंगे। जो पहला टॉपिक हमारा आज का होगा ये वायरस है। बाकी जो हमारी वीडियो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वे हमारी बनती रहेंगी। ये बायोलॉजी सीरीज शुरू की है, इसमें सभी कंपटीशन क्वेश्चन होंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैक्टीरिया का होगा, उसके साथ साथ हम अन्य भी सभी जो टॉपिक है मोस्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं विषाणु का, यानी वायरस का, जो कि वनस्पति विज्ञान से है, बायोलॉजी के पार्ट से। पहला क्वेश्चन है कि वायरस में पाया जाता है। एक जो वायरस होता है यानी विषाणु होता है उसमें क्या मिलता है? या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है या फिर प्रोटीन होती है, दोनों होते हैं, प्रोटीन भी और न्यूक्लिक अम्ल भी। आपको बता दें कि जो स्ट्रक्चर होती है वायरस की वो इस तरह की होती है कि इसमें जो बाहर की तरफ जो खोल होता है वो बना होता है प्रोटीन का, जो अंदर उसमें होते हैं उसमें होते हैं आरएनए। मोस्टली में आरएनए होते हैं, कुछ में डीएनए होते हैं विषाणु में। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, जो बाहर का पार्ट है उसका प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का एक खोल होता है, कवर जैसा होता है, जिसको हम कैप्सिड भी कहते हैं। जो बाहर का जो होता है इसे बोलते हैं कैप्सिड, यानी कि खोल होता है, अभेद खोल। अंदर होते हैं आरएनए, यानी इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई न्यूक्लिक अम्ल भी है और प्रोटीन भी है। डी पार्ट सही होगा इसका कि इसमें हमारे जो है वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्वेश्चन की। जो एक वायरस होता है, वायरस में जो प्रोटीन होती है वो बाहर की तरफ जो है वो लगभग 94% होती है, और जो केंद्रीय भाग होता है इसका यानी कि डीएनए होगा या आरएनए होगा केवल 6% होती है। और जो बाहर का जो खोल होता है उसे ये एक अभेद होता है, सुरक्षात्मक खोल होता है वायरस का, इसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक पार्ट आरएनए होता है? हमने अपने पढ़ लिया है फिलहाल की जेनेटिक पार्ट आरएनए किस में होता है? वायरस में होता है। अब वायरस में जो है जो इसमें दिया है एचआईवी वायरस जो होता है इसमें जो पार्ट होता है जेनेटिक पार्ट आरएनए होता है। ध्यान से देखिए कि जेनेटिक पार्ट जो के रूप में केवल आरएनए एचआईवी में पाया जाता है। ये इसे एचआईवी एक रेट्रोवायरस भी है, ध्यान कर लीजिए, इसे एचआईवी को रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है। अगर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलता है तो उसे रेट्रोवायरस बोलते हैं। जबकि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वायरस, जानते हो बैक्टीरियोफेज वायरस कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया को खाते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है, वे कुछ इस तरह के होते हैं बने हुए। ऊपर ये पार्ट कैप्सिड वाला पार्ट होगा, नीचे ये फ्लैजेल से होंगे, और ये जो प्रोटीन पार्ट है ये मिलते हैं पानी में, मिलते हैं गंगा के जल में मिलते हैं बैक्टीरियोफेज, जो कि वहाँ पर बैक्टीरिया को खाते रहते हैं। इस तरह के वायरस होते हैं जिससे गंगा का पानी खराब नहीं होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए मिलता है, मोस्टली में डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर होगा एचआईवी। नेक्स्ट देखते हैं एचआईवी वायरस है, कौन सा वायरस है? एचआईवी रेट्रोवायरस, अभी पढ़ा हमने। एचआईवी वायरस रेट्रोवायरस क्यों होगा ये? क्योंकि इसमें आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं एचआईवी वायरस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन न तो केंद्रक है और नहीं सुकेंद्रक है? प्रोकैरियोटिक भी नहीं है और वो यूकैरियोटिक भी नहीं है, यानी कि दोनों नहीं है, यानी कि वो जो है नहीं इसमें पौधे के लक्षण है नहीं जंतु के लक्षण है। तो सीधी बात वायरस होता है इस तरह का। इसमें कौन सा वायरस है? टीएमवी एक ऐसा वायरस है जिसमें इन दो जो प्रोकेंद्रक भी नहीं है और सुकेंद्रक भी नहीं है, यानी कि इसमें जो है कोशिका झिल्ली कोशिका पर नहीं भी होती है और होती भी है, दोनों ही बातों में कंडीशन में ये वायरस ही होता है इस तरह का। तो ये होगा टीएमवी। देखिए टोबैको जो वायरस होता है, टोबैको मोजेक वायरस एक सूत्री वायरस, इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जिसमें सजीवों की श्रेणी में नहीं रख सकते इसको हम जो है। इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। सजीवों को कोशिकीय आधार पर प्रोकेंद्रक या सुकेंद्रक में बांटते हैं, लेकिन वायरस दोनों नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको हम जो है दोनों में नहीं रख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वायरेट्स क्या होते हैं? अब देखिए वायरेट्स क्या होते हैं? प्रोटीन के अणु होते हैं, ये केवल आरएनए अणु होते हैं, स्टार्च अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वायरस वैसे तो वायरस होते हैं, ये बात पहले कंफर्म कर लीजिए कि वायरस होते हैं। अब मैं आपने पढ़ा था कि इसमें वायरस में दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटीन का पार्ट होता है, एक अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए कोई एक होता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर किसी वायरस में केवल आरएनए होगा, यानी कि उसमें प्रोटीन नहीं होगी, केवल आरएनए के अणु होंगे, तो उसको हम जो है वायरस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आरएनए अणु होते हैं केवल, वही
वायरस होता है। यदि कहीं ऐसा होता है कि आरएनए केवल प्रोटीन है तो उसको बोलते हैं प्रियोन्स। इसको याद रखिएगा कि केवल ऐसे वायरस जिसमें केवल प्रोटीन होती है तो प्रियोन्स होते हैं, ऐसे वायरस जिसमें केवल आरएनए होता है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल होता है उसको बोलते हैं वायरस। इसका आंसर होगा सही बी आंसर सही होगा। ठीक है, वायरस आरएनए के एक सूक्ष्म स्ट्रैंड से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लिक प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, यानी कि जो बाहर का जो आवरण होता है उसमें नहीं होता है। वर्ष 1971 में टियोडाइनर ने इस संक्रामक कारकों को वायरस कहा था। ये उस टाइम पे कारक थे, उस टाइम वायरस इनका नाम नहीं था, इनको वायरस बोलते थे, जो कि केवल आरएनए थे, प्रोटीन में नहीं था। अगर प्रोटीन भी हो का कवर होगा, अंदर आरएनए होंगे तो इसका मतलब ये बन जाएंगे वायरस। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन, एक पादप विषाणु में साधारणतः क्या होता है? क्लियर सी बात है कि इसमें पादप विषाणु है तो उसमें आरएनए ही होगा। अगर जीवाणु होता या जीवित होता तो उसमें होता डीएनए, तो उसमें होगा आरएनए। पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ साधारणतः आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणु में क्या होता है? आरएनए अथवा डीएनए कोई एक हो सकता है। बहुत कम पादप ऐसे तरह के होते हैं जिनमें डीएनए अनुवंशिक पदार्थ होता है, जैसे कि मान लिया कैलेम वायरस होता है। कैलेम वायरस में जो अनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। मोस्टली में जो हमारे पादप वायरस होते हैं उनका जो जेनेटिक पदार्थ होता है हमेशा आरएनए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी? आप सब जानते होंगे, आसान सा क्वेश्चन है कि किसने विषाणु की खोज की थी? किसने की थी? इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की द्वारा की गई थी। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पार्ट कौन सा होता है? जब विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है, यानी कि जैसे कि मान लिया कोई विषाणु है और जीवाणु पर जो है आक्रमण करता है, जैसे कि ये बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं और इस तरह के होते हैं, और ये बैक्टीरिया को खाते हैं, बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं। जो उसका आरएनए स्ट्रैंड है, खाली आरएनए ही कोशिका में प्रवेश करेगा। जो प्रोटीन का बारह खोल है ये बाहर ही रह जाता है, ये प्रोटीन एंटर नहीं करते हैं, केवल आरएनए ही बैक्टीरिया में एंटर करते हैं। तो क्या होगा? केवल जो उसका न्यूक्लिक एसिड पार्ट है यानी कि आरएनए या डीएनए है वही इसमें प्रवेश करेगा। डीएनए हो या आरएनए हो, नाभिकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड ही एंटर करता है। प्रोटीन का जो कवच होता है बाहर, कैप्सिड बोलते हैं उसको, वो जीवाणु कोशिका में एंटर नहीं करता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या बताई है, विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए होगा या आरएनए होगा, जानते हो आप, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो या फिर रेबो न्यूक्लिक एसिड। जब ये विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन परत बाहर छूट जाता है, केवल न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में प्रवेश करता है। इसे हर्शे तथा चेज नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। किसने? हर्शे ने और चेज नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रामक करने वाला कण कौन सा है? ये कण यानी विषाणु कौन सा है इस तरह का जो कि केवल प्रोटीन है? हमने बताया था अभी आपको कि यदि केवल आरएनए है तो वो क्या होते हैं? वायरस होते हैं, यानी कि जिसमें केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है उसे बोलते हैं वायरस या विषाणु बोलते हैं। अगर केवल प्रोटीन है उसमें आरएनए नहीं है उसे बोलते हैं हम प्रियोन्स। क्या बोलते हैं? प्रियोन्स। प्रोटीन युक्त जो कण होते हैं, सूक्ष्म जो कण होते हैं जो इन्फेक्शन करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रियोन्स। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों होते हैं। जैसे पहला सीरीज का पहला क्वेश्चन था कि विषाणु क्या है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों होते हैं। अब जीवाणु भोजी क्या होते हैं? जीवाणु भोजी जो वायरस होते हैं वे जो होते हैं जो कि जीवाणु पर निर्भर रहते हैं, जीवाणु को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं जीवाणु भोजी। इसके जो न्यूक्लिक अम्ल है पार्ट वो डीएनए होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? जो सबसे छोटे प्रोटीन युक्त कण होते हैं यानी जो छोटे विषाणु होते हैं वो होते हैं प्रियोन्स, यानी कि प्रोटीन वाले प्रियोन्स। पी से याद रखिए, प्रियोन्स प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन होती है प्रियोन्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रानीखेत बीमारी है, किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से या मवेशियों से? तो ये संबंधित है मुर्गी पालन से। ये वायरस से होने वाली बीमारी है रानीखेत बीमारी। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है वो अच्छा,
नग्न विषाणु है। मतलब नग्न का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कवर नहीं है या उसके ऊपर कपड़े नहीं है, इसको बोलते हैं नग्न, बोलते हैं, विषाणु है। तो अब जो है हमने बताया था आपको, विषाणु में दो चीज़ होती है, ये सेंटर में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और बाहर जो कवर होता है इसे कपड़े बोलते हैं, इससे जो है जो सुरक्षा कवच होता है ये होता है प्रोटीन का। अब सीधी सी बात है, इसने कहा कि नग्न विषाणु है, इसमें ऊपर कवर नहीं होगा, जिसका जो ऊपर कवच होता है, कैप्सूल होता है, ये नहीं होगा, तो क्या होगा उसमें सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होगा। और जो आरएनए होते हैं खाली, प्रोटीन नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा आपने, वायरस बोलते हैं। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर ये ना देखा कि केवल आरएनए वाले विषाणु को क्या कहते हैं, इसमें बोल दिया कि नग्न विषाणु, यानी कि इसमें प्रोटीन जो कवर है बाहर का नहीं है, तो उसमें आरएनए है तो बोलते हैं वायरस। अगर ऐसा होता कि न्यूक्लिक अम्ल नहीं है तो क्या होता है, ये होता प्रियोन्स होता फिर प्रोटीन वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया है, देखिए ध्यान से, वायरस आरएनए से बने हुए नग्न नेक्ड पार्टिकल होते हैं, ये रोग कारक होते हैं, तो सजीव कोशिका लिविंग सेल में प्रवेश करने पर विषाणु की भांति बहुगुणित होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विरियंस क्या है। अब प्रियोन्स देख लिया आपने, वायरस देख लिया आपने कि वायरस का कैप्सिड नहीं होता, ये तो प्रोटीन का बना होता है। वायरस की पूर्ण अवस्था नहीं होती, वो तो जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों की होती है। अब वायरस का न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं होता क्योंकि उसे वायरस बोलते हैं, अगर वायरस का न्यूक्लिक अम्ल होगा तो उसे बोलते हैं वायरस। अब ये विरियंस भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, वायरस भी नहीं है, ये क्या है, विरियंस। कौन सा होगा, जो मृत वायरस होते हैं, डेड वायरस। वैसे वायरस अगर जो है जीवित कोशिका से बाहर है तो वह हमेशा मृत ही होता है, इसे कंप्लीटली मृत नहीं कह सकते क्योंकि इसे कोई सेल्स मिलते ही ये पुनः एक्टिव हो जाता है, लेकिन जब ये मृत अवस्था में होता है तब इसको बोलते हैं विरियंस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट की व्याख्या देख लेते हैं एक बार। एक अकेरिया है जो कि एक्टिव नहीं है, वायरस को विरियंस कहते हैं, ध्यान रखिए इसको। खासकर इसमें वायरस में तो क्वेश्चन जो वर्ड आए हैं तो प्रियोन्स, वायरस और विरियंस आए हैं, इनको नोट करके रखे साथ में। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव रूप से सक्रिय रहता है, यानी कि अगर कोशिका में अंदर एंट्री कर चुका है तो ये सजीव रहेगा, अगर बाहर है तो ये निष्क्रिय रहता है और निर्जीवित रहता है। साथियों, हमारी पहली वीडियो है, आपसे अनुरोध है कि आप इस पर बताएं जरूर, हमें कमियां बताएं विशेषकर जो है, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में उन्हें सुधार कर सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा होता है, यानी आरएनए से डीएनए की तरफ को होता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है सूचना प्रवाह, डीएनए से आरएनए की तरफ को होता है, और ये होता है खासकर एचआईवी में। एचआईवी में क्या होता है, आरएनए से डीएनए की तरफ को प्रवाह होता है, उल्टा प्रवाह होता है, क्योंकि एचआईवी एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस है, इसमें सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, इसमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की उपस्थिति होती है, यानी कि उल्टे वाले की रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम होता है वो होता है। इस कारण जो इसका जो प्रवाह है सूचनाओं का उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए में होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जीवाणु भोजी में होता है, क्या होता है जीवाणु भोजी में, आरएनए होगा या कार्बन और नाइट्रोजन होगी या प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होगा या केवल प्रोटीन होगी। कंफर्म सी बात है, अगर जीवाणु भोजी है, वायरस है, कंप्लीटली वायरस है, तो वायरस में जो है क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि केवल प्रोटीन वाले तो होते हैं प्रियोन्स होते हैं। ठीक है, और जो केवल आरएनए वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, और कार्बन और नाइट्रोजन का वायरस से कोई संबंध नहीं है। तो क्या होगा, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल वाले होते हैं जीवाणु भोजी होते हैं। इसमें क्या होता है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परतें होती हैं और इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए मिलता है। आपको बता पा रहे बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं गंगा जल में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ साथ साथ गंगा जल में मिलते रहते हैं, और वहाँ पर जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं पानी को खराब करने वाले, उन्हें खाते रहते हैं, जिससे गंगा जल खराब नहीं होता है। तो क्वेश्चन बनता है गंगा जल में क्या होता है जिससे पानी खराब नहीं होता है गंगा का, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियोन्स क्या है, इसका आप सोच रहे हो, बताइए प्रियोन्स क्या है। अभी आपने पढ़ा था प्रियोन्स क्या है, संक्रामक प्रोटीन है या संक्रामक आरएनए है, डीएनए है या डीएनए है। सीधी सी बात है, प्रियोन्स से आपको बता दें केवल जहाँ पर प्रोटीन होगी वही
प्रियोन्स होगा। ऐसे वायरस जिनमें केवल प्रोटीन होती है संक्रामक, उसे बोलते हैं प्रियोन्स। ठीक है, अगर होता वहां पे केवल आरएनए, क्या होता? वायरस होते हैं। यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, कुछ व्याख्या दी गई है। प्रियोन्स नामक प्रियोन्स जो है संक्रामक प्रोटीन होते हैं। ये सूक्ष्म प्रोटीन अणु रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क कोशिकाओं के जीनोम में उपस्थित जीनों के नियंत्रण में होता है। ठीक है, ये मस्तिष्क में इफेक्ट करती है और व्यवहार चेंज करती है। ये खासकर बातें देखिए ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में जो पागलपन का रोग होता है, गाय में मैड काउ डिजीज होती है, मनुष्य में हंसी का रोग होता है, एक लाफिंग डिजीज होती है, इसे क्रू डिजीज बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में। और डिमेंशिया तो कंपनशीलता, पैर हाथ पैर कांपने लगते हैं, इसको लकवा बोलते हैं। अर्थात पार्किंसंस रोग प्रियोन्स के कारण होते हैं। जैसे कि गाय में पागलपन या हंसी रोग मनुष्य में, जिसे लाफिंग डिजीज या क्रू डिजीज बोलते हैं, ये प्रियोन्स के कारण होते हैं, संक्रामक प्रोटीन के कारण ये होते हैं। ठीक है, और ये जो प्रियोन्स आधारित रोगों पर रिसर्च जो की थी 1976 में, डीसी गजडुडेस ने को इसमें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1976 में। और प्रियोन्स शब्द की जो खोज की थी, शब्द की खोज किसने की थी? स्टैनले बी पुशनर ने। इनका नोट कर सकते हैं या अपनी यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। और जो प्रियोन्स पर रिसर्च के लिए पुशनर को 1997 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, इसका आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वायरस का प्रोटीन कवर जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अभी आपको बताया था कि जो वायरस का जो कवर होता है, जो बाहर का कवर होता है, उसे क्या बोलते हैं? कैप्सिड। क्या ऑप्शन है उसका? कैप्सिड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन न तो प्रोकैरियोट है और न ही एक यूकैरियोट है? अब कौन सा क्वेश्चन दोबारा आ गया हमारे सामने, ये कि न तो प्रोकैरियोट है और न ही यूकैरियोट है। ये होते हैं पादप कोशिका है, न ही वो जीवित जंतु कोशिका है। कौन सा हुआ? टीएमवी। टीएमवी एक ऐसा वायरस है जो कि न तो जीवित कोशिका है और न ही पादप कोशिका है। टीएमवी एक वायरस है जिसे सजीव जगत में स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। सजीव को प्रोकैरियोट कहते हैं और पादप कोशिका को यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोफोबिया कुत्ते से लगने वाला रोग है कि ये किसके द्वारा होता है? ये भी विषाणु के द्वारा ही होता है। कौन सा? हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी सही होगा, विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। इसे रेबीज भी कहते हैं, इसका नाम यह है, रेबीज भी है। एक पागल कुत्ते काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है, क्या होता है? जो कुछ समय में जल्द में करते हैं, ध्यान के यहाँ पर जो है, जो ऐसे विषाणु है, जो ये बैक्टीरियोफेज है, जो बहुत तेजी से करते हैं जीवाणु का संलयन, उनको बोलते हैं विरुलेंट, यानी कि उग्र होते हैं। जो धीमे धीमे आराम आराम से करते हैं, उनको जो है बोलते हैं संयमी, टेम्परेट बोलते हैं उनको। ठीक है, तो कौन से हैं जो कुछ ही समय में कर देते हैं, उनको बोलते हैं उग्र, बोलते हैं उनको बैक्टीरियोफेज। जो जीवाणु का संलयन बहुत जल्दी से करते हैं, जीवाणु में पहुंचकर जीनोम के भविष्य के आधार पर फेज वायरस दो प्रकार के होते हैं, तो उग्र होते हैं, दूसरे होते हैं संयमी, आराम से काम करने वाले। जिन जीवाणु पोषदों में फेज जीनोम उग्र होता है, उन्हें संलयनी जीवाणु कहते हैं। इनमें पहुंचते ही फेज जीनोम के बारंबार द्विगुण करने लगते हैं, यानी कि ये मल्टीपल होते जाते हैं और कई प्रतिलिपियां बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। अब नीली हरी शैवाल कौन सी होती हैं? साइनो वाली, इन्हें बोलते हैं साइनो। तो जो इनके ऊपर होगा क्या बोलेंगे? साइनोफेज। तो ऐसा वायरस जो कि नीली हरी शैवाल पर होता है, उसे बोलते हैं साइनोफेज। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है वो क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। अब ये शैवाल है तो इन्हें बोलेंगे साइनोफेज। ठीक है, देखिए यहाँ नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी पर परजीवी वायरस का साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टेनियर ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, आज की हमारी सीरीज के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और साथियों, आपसे निवेदन है, आप भले लाइक ना करें, लेकिन हमें जरूर बताएं कि आज की वीडियो में क्या क्या कमियां रही है, जिससे हम अगली वीडियो में इनको सुधार कर सके और कंपटीशन के लिए क्वेश्चन क्वालिटी बढ़ा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।